गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिद्धि करने पर। दोस्तों आज हम अगेन स्टार्ट कर रहे हैं आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स। दोस्तों आज हम बात करेंगे आगे अगेन कल जो हमने फॉर्मूले का थे, जिया सूत्र है, कोजिया है या फिर टेंजेंट है, ठीक है, प्रोजेक्शन वाले, ठीक है, या फिर हाफ एंगल फॉर्मूले, इन सब के रिलेटेड कल भी क्वेश्चन किए थे और आज भी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का a cos a प्लस b cos b प्लस c cos c, ठीक है। ये किसके बराबर रहेगा? ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से दे रखे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे a b c की जगह हम यहाँ पे यूज करेंगे दोस्तों जिया सूत्र का। किसका यूज करेंगे दोस्तों? जिया सूत्र, ठीक है। मैं अच्छे से पता जिया सूत्र क्या था दोस्तों, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे जिया सूत्र को अप्लाई करूंगा। देखो a की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, a की जगह k sin a, ठीक है, k sin a लिख रहा हूँ, ठीक है। a की जगह में डायरेक्ट यहाँ पे k sin a और cos a का cos a, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में b की जगह k sin b, ठीक है, k sin b और cos b का cos b का लिख दिया, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ k c की जगह यहाँ पे sin c, ठीक है, और cos c, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से मैं कॉमन लेने की कोशिश कर रहा हूँ k को कॉमन लेने से पहले यहाँ पे कुछ और नई बातें कर लेता दोस्तों। देखो जस्ट मैं कह रहा हूँ जस्ट एक दो से गुणा और दो से भाग कर रहा हूँ, ठीक है। दो से गुणा और दो से भाग क्यों कर रहा हूँ? देखो पहले तो यहाँ से k को तो बाद में ले लेंगे कॉमन। यहाँ पे मैं लिखा हूँ दो से गुणा दो से गुणा गुणा व भाग, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूं दोस्तों? यहाँ पे sin 2a का फॉर्मूला लग रहा है, sin 2 थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, sin 2 थीटा मतलब 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे sin a cos b sin b cos b sin c cos a, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे sin 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे मैं 2 का ऊपर नीचे क्या कर रहा हूँ दोस्तों, गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। 1/k/2 यहाँ पे k बार ले लिया मैंने और यहाँ से मैं 2 टाइम्स ऑफ sin a, ठीक है। या फिर हमें पता चल गया दोस्तों यहाँ से ये फॉर्मूला लग रहा है, दैट मींस इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 या फिर sin 2 है, ठीक है। sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, ठीक है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये तो सीडी फॉर्मूला क्या है दोस्तों, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसका डायरेक्ट जो रिजल्ट है, ठीक है, वो आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे काफी जगह यूज होता है, ठीक है। और डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे क्या रहता है दोस्तों इसका, ठीक है, यानी कि sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे लिख रहा हूँ k/2 एंड यहाँ पे 4 sin a इंटू sin b इंटू sin c, ठीक है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसका डायरेक्ट रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, काफी जगह ये यूज होता है, ठीक है दोस्तों। इसको इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, देखो यहाँ से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। फिर बाद यहाँ से मैं k को अंदर ले लेता हूँ, k sin देखो यहाँ से मैं 2b साथ में बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। 2 और k यहाँ पे ले लिया मैंने, ठीक है। 2 को बाहर ले लिया मैंने, k sin a एंड sin b एंड sin c, ठीक है दोस्तों। आगे नेक्स्ट देखते हैं, देखो k sin a की जगह मैं यहाँ पे a लिख सकता हूँ क्या? जस्ट यहाँ पे मैंने इस a की जगह या ज्या सूत्र के हिसाब से दोस्तों यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2a एंड इसकी जगह मैं a लिखा और sin a sin b और sin c, ठीक है, sin b और sin c, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो रहा है? ए वाला करेक्ट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं आना चाहिए दोस्तों। इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए करें, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन आगे वाला क्वेश्चन भी करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इससे पहले आप सीधे अकेडमी को शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, ठीक है दोस्तों। शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है दोस्तों, कहने या सुनने से कुछ नहीं होगा, करना है मतलब करना है, ठीक है। काफी टाइम से मैं मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए ही कर रहा हूँ दोस्तों मैं, ठीक है। अपने लिए तो चल ही रहा है, ठीक है। अपने लिए तो सब कुछ करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जो करता है वही थोड़ा सा क्या होता है, पॉजिटिव वे में या फिर कह सकते उदार वे में होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो तरीका है दोस्तों मेरा आपको हेल्प करने का, उसको आगे बढ़ाए दोस्तों, ठीक है। मैं हेल्प करता रहूँगा आपकी, तो इसको एक बार करें जल्दी से, ठीक है। इससे पहले शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। तो मैं एक बार जल्दी से इसको
देखो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे, ठीक। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आते हैं डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन, और आपको करना आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, जस्ट मैं कह रहा हूँ तो 1 माइनस, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस ए माइनस बी और कॉस सी, ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस, ठीक है। आपके बात ले रहा हूँ दोस्तों मैं 1 प्लस कॉस ए माइनस का सी, ठीक है, ए माइनस का सी एंड ए माइनस का सी एंड कॉस बी, ठीक है। इस प्रकार से लिखा है इस क्वेश्चन को, और ये किसके बराबर आएगा, ये किसके बराबर आएगा, ऑप्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों इस प्रकार से, ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बी, और ऑप्शन नंबर बी इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाय, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाय, यहाँ पे लिख रहा हूँ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी की मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे, तो जस्ट मैं कह सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पे लिख देता हूँ ए स्क्वायर प्लस या फिर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एंड ऑप्शन नंबर डी में बात करूँ दोस्तों, जस्ट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास इक्वेशन रहेगा दोस्तों। इसको एक बार आप जल्दी से दिमाग लगा करने की कोशिश करें, कहाँ पे कैसे किस प्रकार से हम चेंज करेंगे दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा आपको इसमें अपना जो है माइंड सेट करें दोस्तों। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे इसकी जगह प्लस लगा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, ये प्लस है यहाँ पे। देखो नेक्स्ट देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ दोस्तों जस्ट यहाँ पे cos c जो दे रखा है, ठीक है, cos c, इसकी जगह यहाँ पे मैं cos a प्लस बी लिख सकता हूँ। कैसे, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 और एक बात यहाँ प्लस लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा है cos a माइनस बी, देखो यहाँ पे माइनस आएगा, देखो दोस्तों क्यों आएगा, देखो cos c मतलब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ c की वैल्यू यानी 180 माइनस a प्लस b, ठीक है। इस प्रकार से दैट यहाँ पे cos c इज इक्वल यहाँ पे cos 180 माइनस a प्लस b, और cos 180 cos सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर दोस्तों cos क्या रहता है, वो नेगेटिव होता है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ माइनस का cos a प्लस b होगा, नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर माइनस में रहता है, दैट यहाँ पे इसलिए माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आया। और यहाँ पे लिख देता cos a प्लस b, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद नीचे वाले स्टेप पे देखो दोस्तों, नीचे वाले भी जहाँ प्लस है वहां पे क्या आएगा, माइनस आएगा। 1 माइनस cos a माइनस c एंड यहाँ पे cos a प्लस c, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास इसको मैंने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप इस प्रकार से रहने वाला, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों 1 माइनस वही वाला फॉर्मूला हमारे पास दोस्तों, सीडी का जस्ट उल्टा जो हमारे पास फॉर्मूला था उसकी मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b, ठीक है। एंड फिर बाद में यहाँ पे 1 माइनस एंड cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर c, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे मैं आगे जो स्टेप आ रहा है दोस्तों, ये माइनस को अंदर ले जाता हूँ, ठीक है। 1 माइनस cos स्क्वायर a प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर b, ठीक है। एंड नीचे यहाँ पे दोस्तों 1 माइनस cos स्क्वायर a प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर c, ठीक है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। आगे वाले स्टेप में क्या आ रहा है दोस्तों देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जस्ट 1 माइनस cos स्क्वायर a की जगह यहाँ पे sin स्क्वायर a लिख देता हूँ, यहाँ पर भी sin स्क्वायर a लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b, ठीक है। नीचे भी यहाँ पे sin स्क्वायर a प्लस यहाँ पे
cos स्क्वायर c, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं जस्ट जो जिया सॉरी यहाँ पे जिया सूत्र है उसका यूज कर रहा हूँ, ठीक है। जिया सूत्र पे यहाँ पे मैं क्या साइन स्क्वायर a, ठीक है, साइन स्क्वायर a की जगह यहाँ पे मैं कह सकता हूँ a स्क्वायर k स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a स्क्वायर k स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे मैं बात करो नेक्स्ट इसमें यहाँ पे b स्क्वायर k स्क्वायर, ठीक है। नीचे यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ a स्क्वायर k स्क्वायर प्लस यहाँ पे c स्क्वायर, ठीक है, और k स्क्वायर। इस प्रकार से k स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कट जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पे a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा, c वाला, ठीक है। यहाँ पे मैंने जिया सूत्र का यूज किया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जिया सूत्र का मैंने यूज किया, कल मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके बताया था दोस्तों, ठीक है। सूत्र आपको याद होना चाहिए दोस्तों, किस स्टेप में किस प्रकार से कैसे कोई भी सूत्र यूज करे, ठीक है, वो आपको आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसको एक बार जल्दी से करें, फिर बाद में आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। जब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ दोस्तों मैं आगे वाला, और आगे वाला जो क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एग्जाम में काफी बार पूछा गया है और पूछा जाता है। इसके अलावा अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए दोस्तों हमने त्रिभुज में यहाँ पे जो जिया सूत्र वाले या फिर कोई जो भी हमने फॉर्मूले लिखे थे कल, ठीक है, उनसे रिलेटेड जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे उनका शॉर्ट तरीका दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ क्या है दोस्तों, शॉर्ट तरीका है, यानी कि इस शॉर्ट तरीकों को आप यूज करोगे तो जितना बड़ा मैंने हर एक क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेनेशन किया है उतना करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। आप समझ पा रहे दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन चल रहा है या फिर जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ दोस्तों वो क्वेश्चन शॉर्ट तरीका सभी क्वेश्चन के लिए, ठीक है दोस्तों। जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं त्रिभुजों में, ठीक है, त्रिभुजों के लिए जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए उन सभी का शॉर्ट तरीका दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही महत्ता दे, ठीक है, एंड एग्जाम में इसको डायरेक्ट पूछा जाए, ठीक है। एक त्रिभुज के कोण, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एक त्रिभुज के कोण, एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात, कोणों का अनुपात, कोणों का अनुपात याद रखा दोस्तों 1:2:3, ठीक है। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात कोणों का अनुपात 1:2:3 हो तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी हमें क्या देगा दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कोण का अनुपात, ठीक है, यहाँ से लिख रहा हूँ मैं सोल्व, ठीक है। और यहाँ पे देगा कोण का अनुपात हमें क्या देगा दोस्तों 1:2:3, ठीक है, 1:2:3 दे रखा है। एंड यहाँ पे आगे क्या कह रहा है दोस्तों कि या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास कोण ए, कोण बी और कोण सी क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा कोण ए, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, मतलब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों 180 बटा इनका एलसीएम 6 × 1, ठीक है, × 1 यहाँ से लिया मैंने, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों कोण ए का मान 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कोण बी की मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे तो कोण बी यहाँ पे हमारे पास 180 बटा 6 × 2 यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। कोण सी की बात करूँ दोस्तों यहाँ पे 180 बटा 6 × 3 मतलब यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से कोण ए, कोण बी और कोण सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ दोस्तों जिया सूत्र का, किसका यूज कर रहा हूँ दोस्तों जिया सूत्र, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं जिया
सूत्र, ठीक है। और जीआर सूत्र का किस प्रकार से यूज करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे जस्ट मैं क्या दोस्तों, जीआर सूत्र मीन्स यहाँ पे a बटा साइन a, ठीक है, a बटा साइन a बराबर b बटा साइन b, ठीक है, एंड बराबर c बटा साइन c, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिखा a के बराबर, या a की जगह यहाँ पे मैं क्या लिख रहा दोस्तों, देखो a की जगह यहाँ पे या फिर इसको एबीसी रहने देता हूँ, ठीक है। हमें बुझाई दे कि इसका अनुपात हमें निकालना है, तो a की जगह a, ठीक है। साइन ए का मान यहाँ पे दोस्तों 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 1/2 लिख दिया मैंने। फिर बराबर यहाँ पे लिखा दोस्तों मैंने, आगे आगे एंड बी की जगह बी लिख रहा हूँ, साइन बी, साइन 60 का मान यहाँ पे √3/2 होता है, √3/2 लिख दिया। और यहाँ पे साइन सी या फिर साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे a अनुपात b अनुपात c इज इक्वल टू 1/2 और √3/2, और यहाँ पे एक, ठीक है। इस प्रकार से लिख देते हैं। इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास सोल्व करेंगे तो a अनुपात b अनुपात c, और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1/√3/2। इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, इसका फाइनल आंसर आएगा। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन किए थे, ठीक है, जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे जिसके अंदर जहां पर भी एंगल मतलब साइन ए या फिर ए बी सी था, ठीक है, वहां पे 30 60 90 रखे, 30 60 90 रखे, और जो भुजाएं दे रखी थी ए बी सी स्मॉल लेटर वाले दे रखे थे, ठीक है, वहां पे 1/3 और 2 रख के, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक बार पीछे वाले सारे के सारे क्वेश्चन जहां पे ये वाला एबीसी दे रखे, वहां पे 1/3 और 2 रखे, ठीक है, 1/3 और 2 रखे, तो और एबीसी जहां दे रखे, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे एंगल है, ठीक है दोस्तों, ये एंगल है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ठीक है। जहां पर भी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी दे, तो वहां पे 30 60 90 रखे, तो हमारे पास देखते हैं उसका आंसर मिलता है या नहीं मिलता, ठीक दोस्तों। वो आपको करके देखना, आगे वाले क्वेश्चन में जो करवा रहा हूँ उसको देखिए, ठीक है। तो ये को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कर लो एक बार जल्दी से इसको, फिर बाद में से या फिर मैं कह सकता हूँ दोनों तरीके से, लॉन्ग मेथड से और शॉर्ट तरीके दोनों से आप यहाँ पे क्वेश्चन करने की कोशिश करता है, ठीक है दोस्तों। तो एक बार करा जल्दी से। जब यहाँ से मैं छोटा रहा दोस्तों, क्या, ठीक है। और अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मैं कि त्रिभुज एबीसी में कौन समांतर श्रेणी में, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज या फिर त्रिभुज एबीसी में कौन, और कौन देखे दोस्तों, कौन समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में है, कौन समांतर श्रेणी में है, ठीक है। एंड यदि यहाँ पे लिख रहा हूं, यदि P अनुपात C इज इक्वल टू √3 और √2 देगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे √3 और √2, अभी जो हमने रेशियो लिखा था 1/√3/2 लिखा था, ठीक है, लेकिन अभी ऐसा नहीं, थोड़ा सा √2, ठीक, थोड़ा सा ये करना लगे, ठीक है। तो हो तो कौन ए मान गया, ठीक है, हो तो
एंगल ए की वैल्यू क्या रहेगी, इसकी हमें यहाँ पे क्या करनी है दोस्तों, बात करनी है। ठीक है, एंगल ए क्या रहेगा, इसकी हमें यहाँ पे बात करनी है। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है, कोण एबीसी, त्रिभुज एबीसी में कोण समांतर श्रेणी में, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी किसमें दोस्तों, समांतर श्रेणी में है। किसमें है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, श्रेणी में है, मतलब यहाँ पे कह सकते हो दोस्तों, हमारे पास जो समांतरवादी निकालने का जो तरीका होता है दोस्तों, वो होता है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, ये होता है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, a प्लस b प्लस सी, b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। मतलब यहाँ पे मैं a प्लस सी की जगह 2b लिख सकता हूँ मैं, 2b। ठीक है, एंड b इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मींस यहाँ पे b इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे कोण b का मान हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, 60 डिग्री आ गया। ठीक है, कैसा है आपको पता चल गया। ठीक है, अब हमें यहाँ से निकालना है किसका, देखो हमें दे क्या रखा है, b अनुपात c इज इक्वल टू यहाँ पे √3 अनुपात √2। ठीक है, b की जगह यहाँ पे लिख सकता हूँ दोस्तों मैं k और साइन b। ठीक है, इस प्रकार से लिखा, और फिर बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ k साइन c। ठीक है, इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ, k से k तो हटा सकता हूँ मैं यहाँ से, ये k से क्या हटा दिया। ठीक है, मैंने ज्या सूत्र का यूज किया दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे √3 बटा √2। अब हमें पता है b का मान कितना दोस्तों, 60 डिग्री है, तो साइन 60 का मान यहाँ पे कितना होता है दोस्तों, √3 बटा 2 होता है। ठीक है, √3 बटा 2 और यहाँ पे साइन c। ठीक है, साइन c का वैल्यू हमें अभी तक पता नहीं है, √3 बटा √2। ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिख दिया, √3 से √3 कट गया। ठीक है, और फिर बाद में यहाँ से देखो आगे वाला जो स्टेप रहेगा दोस्तों, हम किस प्रकार से कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे 2 sin c इज इक्वल टू √2, देखिए यहाँ पे √2 और यहाँ पे sin c इज इक्वल टू यहाँ पे 1। ठीक है, कैसे, यहाँ √2 को मैं √2 इनटू √2 लिखा। ठीक है दोस्तों, √2 से √2 कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास √2 का। ठीक है, sin c इज इक्वल टू यहाँ पे 1/√2। ठीक है, और 1/√2 किसका मान होता है दोस्तों, यहाँ पे sin c बराबर यहाँ पे कितना होता है, 45 डिग्री। ठीक है दोस्तों, यानी एंगल c बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, एंगल c इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, यानी एंगल c का वैल्यू हमारे पास आ गया। अब हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट a इज दैट, यहाँ पे a को हमें निकालना है। ठीक है, b यहाँ पे हमारे पास 60 प्लस 45 बराबर यहाँ पे 180, तो यहाँ पे एंगल a इज दैट यहाँ पे 75 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना आसान था इक्वेशन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम हुई है, तो स्लाइड्स को ऑफ करना पड़ेगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे इसको एक बार आई थिंक आपने उतार लिया होगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वापस एपी वाला ही आ रहा है। ठीक है, उसको भी हमें सोल्व करने की क्या करें दोस्तों, कोशिश करनी है। बहुत ही सिंपल तरीके से चल रहा है दोस्तों। देखो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, जस्ट मैं क्या त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, और त्रिभुज एबीसी में यहाँ लिख रहा हूँ साइन ए बट्टा साइन सी इज इक्वल टू, साइन ए बट्टा साइन सी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई साइन बी माइनस सी। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको लिखा, और ये किसके बराबर रहेगा। ठीक है, हो तो या फिर मैं कह सकता हूँ हो तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ये एपी में होगा। ठीक है, या ऑप्शन नंबर बी ये जीपी में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे एचपी में होगा, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस, किसी में भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये दे रखा है, और यहाँ पे एक, ठीक है,
थोड़ा सा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर होंगे। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन ये है दोस्तों, क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में साइन ए बटा साइन सी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी बटा साइन बी माइनस सी हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर होंगे एपी में, जीपी में या एचपी में या नॉन ऑफ दिस में। ठीक है दोस्तों, इसको हम करने की कोशिश करते हैं। देखो क्वेश्चन हमने क्या कहा दोस्तों कि साइन साइन ए बटा साइन सी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी बटा साइन बी माइनस सी। ठीक है दोस्तों, इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन ए इंटू साइन बी माइनस का सी इज इक्वल टू यहाँ पे साइन सी इंटू साइन यहाँ पे ए माइनस का बी। इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अगेन यहाँ पे साइन ए की जगह वही वाला दोस्तों साइन 180 डिग्री माइनस माइनस यहाँ पे बी प्लस सी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह साइन बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बी प्लस सी और साइन सी बी माइनस का सी। ऐसा मैंने क्या लिखा, तो क्यों लिखा दोस्तों, यहाँ पे लिख देता हूँ मैंने जिया सूत्र का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जिया सूत्र का मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं सॉरी, यहाँ पे यहाँ पे जस्ट तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है, तो यहाँ पे भी अगेन हमारे पास साइन ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, एंड साइन ए माइनस का बी। ठीक है, इस प्रकार से लिखिए। अब देखो यहाँ पे हम जो सीडी वाला जो फॉर्मूला थे दोस्तों, उससे रिलेटेड जो उल्टा जो हमारे पास फॉर्मूला था उसका हम यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं और यहाँ पे लिख देते दोस्तों साइन स्क्वायर बी माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर सी। ठीक है, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी एंड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे लिखा दोस्तों साइन स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर बी। ठीक है, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको लिखा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों यहाँ पे देखें, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे साइन इस बात अब यहाँ पे जिया सूत्र का यूज कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मैं जिया सूत्र का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और जिया सूत्र मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे साइन स्क्वायर बी दे का मतलब यहाँ पे बी स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे सी स्क्वायर और के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों बी स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, यानी ये माइनस का इधर से किसका हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का इधर से किसका हो जाएगा, यानी माइनस का इधर से प्लस का, ये माइनस का इधर से प्लस का। ठीक है दोस्तों, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा उसमें 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, और ये सिचुएशन किसके लिए बनती है दोस्तों, हमें पता है कौन से, एपी के लिए बनती है। ठीक है दोस्तों, ये एपी के लिए बनती है। ठीक है, दैट मींस यहाँ ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट रहेगा, ए वाला, यानी कि दोस्तों ये किस पर रहेगा, समांतर श्रेणी के अंदर रहने वाला। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए करें, फिर बाद नेक्स्ट अगेन आगे वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
देखो आगे वाला क्वेश्चन कर रहा हूं दोस्तों मैं सॉल्व, और आगे वाला क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा देखो। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास त्रिभुज एबीसी में, क्वेश्चन लिख रहा हूं दोस्तों मैं, त्रिभुज ए बी सी में और कोट ए कोट बी कॉमा कोट सी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में हो तो, ठीक है, यानी कि कोट ए कोट बी कोट सी किस पे दोस्तों समांतर श्रेणी में हो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर होंगे, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होंगे। वही वाला ऑप्शन दोस्तों एपी एपी, ऑप्शन नंबर बी जीपी, ऑप्शन नंबर सी एचपी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, प्रोसेस करना है, ठीक है। यहाँ पे कोट ए कोट बी कोट सी हमें दे रखा है समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी की जो कंडीशन होती है दोस्तों वो होगी टू टाइम्स ऑफ कोट बी इज इक्वल टू कोट ए प्लस कोट सी, ठीक है, ये होती है हमारे पास। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसको, यानी यहाँ पे दोस्तों देखो कोट बी इज इक्वल टू कोट ए प्लस कोट सी, इसको लिखा। अब यहाँ पे इसको मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ दोस्तों, कोस और साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर बाद में कोस के लिए कोजिया वाला हमारे पास फॉर्मूला लगेगा कोसाइन वाला, और साइन के लिए हमारे पास जिया वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए किस प्रकार से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इसका रोड मैप क्या रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों cos b बटा cos sin b, ठीक है, एंड यहाँ पे cos a बटा sin a प्लस यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जस्ट cos c बटा sin a, नहीं sin c, ठीक है। इस प्रकार से मैंने लिखा। अब देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे ऊपर cos की जगह पे यहाँ पे कोसाइन वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। नीचे यहाँ पे जिया वाला साइन जिया वाला फॉर्मूले में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले 2 इज मल्टीपल cos b दे रखा हमारे पास, देखते हैं यहाँ पे a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बट्टा ac, ठीक है। किसकी जगह लिखा मैंने cos b की जगह, sin b की जगह यहाँ पे 1 अपॉन b के रहने वाला है, ठीक है दोस्तों, यानी कि sin b की जगह b के रहेगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करो दोस्तों इसके cos a की जगह, यहाँ पे मैं बात करूँ cos a की जगह, तो cos a की जगह b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर डिवाइड बाय bc एंड इज मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन a देगा sin a, मतलब यहाँ पे एक के रहेगा, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ cos c का, मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास को यहाँ पे c दे रखा था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर एंड ab एंड आगे c दे रखा दैट a, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों c के, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये आ गया। अब देखो कटने वाले काट देते हैं, देखो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक मिनट, थोड़ा सा हमारे पास ये गलत हो गया ना, ये 2 टाइम्स रहेगा सारे के सारे, ठीक है, सारे के सारे किस में रहेंगे दोस्तों 2 टाइम्स रहेंगे, नीचे यहाँ पे 2 टाइम्स रहेंगे, ठीक है। ये 2 यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, ठीक है। अब इनको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे दोस्तों तो सारे के सारे आपस में ये कट जाएंगे, ठीक है, ये आपस में सारे के सारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप बनने वाला दोस्तों उसको क्या, ये 2 है इसको अंदर गुणा कर लेते हैं 2 को, ठीक है। तो 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, ठीक है। अब जो कटना है उसको काट लेते हैं। देखो जस्ट मैं क्या दोस्तों प्लस का b c स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, ठीक है, ये तो कट गया हमारे पास, ठीक है, और प्लस माइनस का a स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर ये भी कट गया, ठीक है दोस्तों। बच से क्या रहा है यहाँ पे 2b स्क्वायर बच रहा है यहाँ से, ठीक है, 2b स्क्वायर यहाँ से बच रहा है, ये माइनस का जाते हैं किसको देगा प्लस का, ये 2b स्क्वायर यहाँ से 1 और 2b स्क्वायर और माइनस का 2b स्क्वायर देगा जाते हैं इसके जगह 4
बी स्क्वायर, और इधर यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 2a² प्लस 2c² मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे a² प्लस c² मतलब यहाँ पे दोस्तों ये सिचुएशन से पॉसिबल एचपी के लिए बनती है हमारे पास, ठीक है। दैट मींस यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा दोस्तों करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास करेक्ट रहने वाला दोस्तों ए जीपी में, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए करें, फिर बाद में नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करने की हम क्या करते हैं दोस्तों, कोशिश करते हैं, ठीक है। बी cos सी cos बी, ए बी सी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहा हूं दोस्तों, इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या रहने वाला देखो, क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास ए, देखो इस प्रकार से हमें कह रहा है ए और बी कॉस, देखो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास बी कॉस सी माइनस सी कॉस बी इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या रहने वाला, ठीक है दोस्तों, ये क्या रहने वाला है इसके बारे में बात करें, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारे पास है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। एंड ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों नन ऑफ दिस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं भाई, यहाँ पे इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। एक तो यानी एक शॉर्ट तरीका डायरेक्ट जो भी मैंने बताया था वो क्वेश्चन कि अगर किसी त्रिभुज की कोणों का अनुपात 1:2:3 हो, ठीक है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 1√2 अन्य 1√3 और अनुपात 2 होता है, ठीक है। यानी ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा था, यानी कि अगर किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 1:3:2 होता है, ठीक है। इसी के माध्यम से यानी मैंने बताया था दोस्तों, यानी कि एक तो लॉन्ग मेथड होता है, एक शॉर्ट तरीका होता है, ठीक है। तो शॉर्ट तरीके से इसको मैं इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। पहले तो इसको शॉर्ट तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। शॉर्ट तरीका कैसे कि जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों भुजा जस्ट मैं कोण की मैं बात करूँ तो कोण ए यानी कोण हम निकाले थे ना दोस्तों, कौन से 30, कोण बी की बात की थी हमने 60 और कोण सी की बात की हमने 90 डिग्री, ठीक है। और फिर बाद में हमने भुजाओं के बारे में बात की थी a 1 b बराबर √3 सॉरी यहाँ पे 2, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे जितने भी हमें दिख रहे हैं उसमें रख देते हैं, a की जगह यहाँ पे रख रहा हूँ 1, ठीक है, एंड b की जगह रखना दोस्तों √3 इनटू cos c का मान यहाँ पे कितना दोस्तों, एंगल c मतलब यहाँ पे cos 90 डिग्री का मान कितना दोस्तों 0 होता है, यहाँ पे 0 रख दिया, माइनस यहाँ पे c इज द 2 एंड फिर बाद यहाँ पे मैं बात कर रहा दोस्तों cos b का मान यहाँ पे 60 डिग्री, cos 60 का मान कितना दोस्तों 1/2 होता है, कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है, 1/2 इस प्रकार से मैंने लिख दिया, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे ये आपस में कट जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा, दैट यहाँ पे हो जाएगा -1, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 बचेगा। अब देखो इसके अंदर कौन सा हमें -1 मान दिया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जस्ट a स्क्वायर मतलब यहाँ पे मैं 1 माइनस b स्क्वायर यानी √3 का होल स्क्वायर मतलब यहाँ पे मैं कह सकता 1 - 3 बराबर -2 दे रहा है, यहाँ पे कितना दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट नहीं, ऑप्शन नंबर बी की मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे
तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, ठीक है, एंड सी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, दैट मींस यहाँ पे माइनस आएगी। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, बी वाला करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन बी वाला हमारा ये होगा दोस्तों हमारे पास कौन सा शॉर्ट तरीका, ठीक है। अब इसी को मैं यहाँ पे लॉन्ग तरीके से कर रहा हूँ दोस्तों, वही तरीका हमारे पास देखो, जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों ए की जगह तो मैं ए ही रख रहा हूँ, ठीक है, और बी देखो बी cos सी, ठीक है, बी की जगह भी मैं बी रख रहा हूँ, ठीक है, और cos सी की जगह यहाँ पे मैं cos वाला फॉर्मूला कोसाइन वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और कोसाइन वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे सी देगा दैट माइनस का सी स्क्वायर करेंगे 2 टाइम्स ऑफ ए बी लिखा मैंने माइनस सी इनटू, ठीक है, और cos b देगा मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए सी, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, ठीक है, एंड इस ए को भी मैं अंदर लेता हूँ, तब हमारे पास देखो ये ए से भी ए कट जाएगा और यहाँ पे ए से भी ये भी ए कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से दोस्तों मैं कह रहा हूँ जस्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर बट्टा 2 बच रहा है, ठीक है, और ये माइनस का साइन हमें दिख रहा है अभी, ठीक है, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे बट्टा 2, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो दोस्तों ये माइनस यहाँ पे इधर मैं ब्रैकेट लगाऊं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं छोटा वाला ब्रैकेट लगाऊं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है दोस्तों, दैट मींस ये माइनस को आगे सोल्व करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का माइनस एक मिनट यहाँ पे इस सी स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सी स्क्वायर है, यहाँ पे भी सी स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा बट्टा 2 यहाँ पे रहने वाला है, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, तो सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर कर जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस का 2c स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पे 2 दैट 2 से 2 कर जाएगा, ठीक है, दैट मींस यहाँ पे हमारे पास बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ऑप्शन नंबर हमारे पास बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब जो आपको अच्छा लगे मेथड वो उस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। ये तो हमारे पास इसका सही तरीके से भी किया तो लगभग शॉर्ट में नहीं पड़ गया, लेकिन पहले वाले जितने भी क्वेश्चन किए थे दोस्तों वो बहुत ही लंबे चौड़े थे, ठीक है, तो उन क्वेश्चन को आप शॉर्ट में करें, ठीक है। ज़्यादा मैं तो यही राय रहेगी दोस्तों, क्योंकि आप ज़्यादा लंबा करने की कोशिश करोगे तो आपके लिए थोड़ा टाइम का ही है थोड़ा सा प्रॉब्लम, बाकी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है दोस्तों। कर लो इसको एक बार जल्दी से। देखो इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं कर लेता हूँ, देखो किस प्रकार से रहने वाला है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा दोस्तों उसकी भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ बी सी कॉस ए प्लस सी ए कॉस बी प्लस ए बी कॉस सी बराबर क्या है, ठीक है, ये किसके बराबर है इसके मैं बात करनी है। और इसमें भी ऑप्शन लेगा दोस्तों मैं इस प्रकार से, ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, इसको सबसे पहले किस प्रकार से इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसका पहला फर्स्ट जो तरीका दोस्तों उसके माध्यम से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी भी हमने बताया था दोस्तों एबीसी की जगह यहाँ पे एक √3 और 2 रखना है और एंगल एबीसी की जगह यहाँ पे रखना है दोस्तों 30, 60 और 90, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, देखो दोस्तों किस प्रकार से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो
टू टाइम्स ऑफ बी सी, बी यानी कि √3 इंटू सी यानी कि यहाँ पे 2 रखा मैंने, ठीक। कॉस, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कॉस ए, cos 30 डिग्री का मान यहाँ पे √3/2 होता है, ठीक है। फिर बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों सी ए, सी यानी कि 2 इंटू ए इंटू 1, और कॉस बी यानी 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। फिर बाद में यहाँ पे ए यानी कि यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं 1 इंटू बी यानी √3, और cos सी, cos 90 डिग्री का मान यहाँ पे दोस्तों 0 होता है, तो यहाँ पे लिखा मैंने इसको 0, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो दोस्तों यहाँ पे 2 से 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, ये 0 हो गया पूरा का पूरा। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 बच रहा है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर एबीसी में हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ दोस्तों। और इसका जो आंसर रहने वाला दोस्तों वो किस प्रकार से, ए स्क्वायर मतलब 1, और बी स्क्वायर मतलब 3, और सी स्क्वायर मतलब 4, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको डायरेक्ट बता दिया, ठीक है दोस्तों। अब इसको बाय मेथड के हिसाब से करें तो किस प्रकार से यहाँ पे ये रहने वाला, देखो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या देगा 2b 2 और BC, ठीक है। BC की जगह पे मैं BC रख रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे कोसाइन फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, कोसाइन वाला, ठीक है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। कोसाइन फॉर्मूला cos A की जगह यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, यहाँ पे जस्ट cos A देगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ BC, ठीक है। इस प्रकार से लिखा। फिर बाद में CA इनटू यहाँ पे cos B दे रखा, दैट मींस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर डिवाइड बाय 2a c, एंड फिर बाद में यहाँ पे AB इनटू AB, एक मिनट ये 2 नहीं आएगा, ठीक है। AB इनटू यहाँ पे cos C, दैट मींस यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ AB, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अब देखो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट हटा देता हूँ और एक बड़ा ब्रैकेट हटा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। फिर बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो BC से BC कट गया, CA से CA कट जाएगा, AB से AB कट जाएगा। इस 2 को अंदर लेंगे तो ये 2 भी सारे के सारे क्या जाएंगे दोस्तों, कट जाएंगे। तो बचेंगे क्या, देखो यहाँ पे बचना है दोस्तों b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। सारे के सारे आपस में लगभग कटते हैं, ठीक है। माइनस का a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, ठीक है। माइनस का a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और फिर बाद माइनस का c स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। देखने से यहाँ पे बच रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखो a स्क्वायर बच रहा है, फिर बाद में यहाँ पे b स्क्वायर बच रहा है, c स्क्वायर बच रहा है, मतलब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा करेक्ट हो रहा है दोस्तों, c वाला करेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है, ठीक है दोस्तों। इसको करें जल्दी से एक बार, फिर बाद में आगे आगे हम कुछ और क्वेश्चन देख रहे थे दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ से मैं इसको भी हटा देता हूँ दोस्तों, इनको भी मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, और आपको आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा कैसा है उसको भी हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अभी जो ये तरीका दोस्तों लॉन्ग तरीका है वो भी थोड़े लेंथ नहीं है दोस्तों, लेकिन जो मैंने पहले क्वेश्चन करवाए थे, कल वाले जो क्वेश्चन करवाए थे उनको भी हम शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो करना है, ठीक है, यानी ABC और एंगल A और BC के मान यहाँ पे पुट अप करके, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब मैं बात करूँ दोस्तों आगे आगे, ठीक है, और आगे आगे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों इस प्रकार से। देखो क्वेश्चन रहेगा हमारे पास cos A बटा A प्लस cos B बटा B प्लस cos C बटा C बराबर, यहाँ पे किसके बराबर रहने वाला, ठीक है दोस्तों, ये
किसके बराबर रहने वाले हैं। और ऑप्शन लिख रहा हूँ दोस्तों मैं इस प्रकार से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी सी, ठीक है, डिवाइड बाई ए बी सी। फिर ऑप्शन नंबर बी की मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी। ऑप्शन नंबर सी की मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 3abc। एंड ऑप्शन नंबर डी इज दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 4abc, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, उसको हमें सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों सबसे पहले जस्ट देखते हैं इसको शॉर्ट तरीके से किस प्रकार से करेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे पहले तो डायरेक्ट मेथड, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ शॉर्ट तरीका, ठीक है। चलो, और शॉर्ट तरीके में यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले cos a की जगह यहाँ पे रखना है cos cos 30 डिग्री का मान यहाँ पे कितना था दोस्तों, √3 बटा 2 और बट्टा a की जगह 1 रखा, ठीक है, प्लस यहाँ पे दे रखा है हमें, और प्लस यहाँ पे मेरे पास cos b यानी cos 30 नहीं cos 60 डिग्री का मान 1 बटा 2 होता है, और यहाँ पे b मतलब √3 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक। cos c यहाँ पे मैं कह सकता हूँ cos c का मान cos 90 का मान 0 बट्टा यहाँ पे 2, ठीक है। ये तो हमारे पास पूरा हट जाएगा, ठीक है। इसके बाद रहेगा हमारे पास, ठीक है, √3 बट्टा 2 प्लस यहाँ पे 1 बट्टा 2 √3, ठीक है। इनका एलसीएम रहेगा दोस्तों हमारे पास 2 √3, तो √3 3 प्लस यहाँ पे हमारे पास ये कर देगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4 बट्टा 2 √3, दैट मींस यहाँ 2 बट्टा √3, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है। इसमें मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी की, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला करेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे पास बी वाला करेक्ट होगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे किस प्रकार से रहेगा, तो इसको सोल्व करने की कोशिश कर लेते हैं एक बार। ए स्क्वायर मतलब 1, बी स्क्वायर मतलब 3 और सी स्क्वायर मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों सी स्क्वायर मतलब यहाँ पे 4, ठीक है, बट्टा यहाँ पे 2 इंटू ए 1 और बी की जगह यहाँ पे √3 और सी की जगह 2, ठीक है। तो यहाँ पे 8 बट्टा यहाँ पे 4 √3, ठीक है, तो यहाँ पे 2 कट जाएगा, ठीक है, 2 √3, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट रहने वाला, ठीक है दोस्तों। इसको आपको लॉन्ग मेथड से आप करना, ठीक है दोस्तों, लॉन्ग मेथड से आपको करना है केस के माध्यम से कोसाइन के फॉर्मूला से, ठीक है दोस्तों, करके मुझे बताना है या फिर नहीं करे करना है, ठीक है दोस्तों। आपको तरीके पता होना चाहिए किस किस के माध्यम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको एक बार कर ले जल्दी से, फिर बाद अगेन नेक्स्ट आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है। तो देखते इसको कर ले। देखो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों, और नेक्स्ट हमारे पास आगे वाला क्वेश्चन किस प्रकार से रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास इस प्रकार से, देखो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा हमें कोट ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोट बी प्लस यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस ए, ये स्मॉल लेटर आएगा ना, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और यहाँ पे लिखा कोट सी, ये किसके बराबर रहने वाला है, ठीक है। और आपको पता या फिर आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे एंगल एबीसी का मान 30, 60 और 90 होना चाहिए, और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, अनंत नहीं बनना चाहिए, ठीक है, अनंत यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं बात करूँ तो सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब √3 का 3 और डायरेक्ट में कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, और सी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। इस प्रकार से लिखा कोट ए कोट ए यानी कोट 30 डिग्री का मान यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास √3 रहेगा, ठीक है, कितना रहेगा √3 यहाँ पे
रहने वाला, ठीक है। प्लस यहाँ पे सी स्क्वायर मतलब 4 माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब 1 कोट भी कोट 30 डिग्री का मान यहाँ पे 1/√3 रहने वाला, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों 1 माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और यहाँ कोट सी कोण 90 का मान यहाँ पे बेटा सकते हो दोस्तों, हमारे पास क्या रहेगा 0 रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे अनंत नहीं होना चाहिए था, ठीक है दोस्तों। माइनस का 1 √3, ठीक है, या फिर माइनस का √3 लिख देता हूँ डायरेक्ट में, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट यहाँ पे हमारे पास 1/√3, ठीक है, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब ही नहीं लिखने का। माइनस का √3 प्लस यहाँ पे √3 हो जाएगा, दैट यहाँ पर इसमें कट जाएगा और इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन के अंदर और भी कुछ नई बातें करेंगे, ठीक है। अगर इस सेशन में किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों मुझे कमेंट करके बता सकते हो। पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।